आपने फिजियोथेरेपी सेशन लिया पर कुछ वीक या मंथ्स बाद आपका पेन वापस आ गया। अगर आपके साथ भी ऐसे हुआ है सो यू आर नॉट अलोन। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर यश फ्रॉम अरुणालय हेल्थ केयर। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी पेन कुछ लोगों को क्यों वापस आ जाता है। इसमें ट्रीटमेंट की गलती है या पेशेंट की गलती है, और आप अपना पेन को कैसे परमानेंट क्योर कर सकते हो। सो मैं बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आप कैसे इन सब चीज़ों को ध्यान रख के अपने पेन को पूरी तरह से क्योर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, पेन सिर्फ एक सिम्टम्स है, रूट कॉज नहीं। अगर मान लो किसी को बैक पेन है, और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बैक मसल की वजह से हो। मेनली अगर किसी का कोर वीक है तो एक्सेसिव प्रेशर जा सकता है बैक मसल्स पे। अगर यह कोई पुअर पोस्चर में लॉन्ग टर्म से बैठा हुआ है तो भी उसको पेन आ सकता है, या कोई स्ट्रेस है या कोई ओल्ड इंजरी है। अगर आपकी फिजियोथेरेपी सेशन सिर्फ पेन रहने तक ही लिमिटेड रहा कि आपका पेन क्योर हो गया, देन उसके बाद आपने सेशन छोड़ दिए, तो गारंटीड है कि आपका पेन हमेशा वापस आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज जो एक्सरसाइजेज हम गाइड करते हैं वो सिर्फ आप क्लिनिक तक ही लिमिटेड रह जाती है। लाइक जैसे वो आपको घर पे जाके भी करनी होती है एक्सरसाइज। कुछ लोग क्या करते हैं कि करते तो है पर वो गलत फॉर्म में करते हैं, या कुछ लोग करते ही नहीं है, या कुछ लोग इनकंसिस्टेंट रहते हैं उन एक्सरसाइज को लेके, जो कि बहुत जरूरी है आपकी मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। अगर वो अवॉइड करा आपने, देन एक ये भी रीजन हो सकता है कि आपका पेन वापस आ जाएगा क्योंकि मसल में उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई। पॉइंट नंबर 3 इज लाइफस्टाइल सेम रहना। अगर आपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया उसके बाद भी आप गलत पोस्चर में बैठ रहे हो, 8 से 10 घंटे आप सिटिंग कर रहे हो, या कोई आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो वो भी गलत टेक्निक के साथ, तो आपकी बॉडी आपको बोलेगी थैंक यू मेरे को ट्रीट करने के लिए, पर अगर आप सेम यही पोस्चर फॉलो करोगे तो मैं फिर से इंजरी वापस आ जाएगी। पॉइंट नंबर 4 इज कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर हमारा पेन चले गया तो मतलब हमारी बॉडी फुल रिकवर हो गई, पर ऐसा नहीं है। पेन जाना सिर्फ एक सिम्टोमेटिक रीजन है कि बस आपका पेन चले गया, एक स्टेज है। अगर पेन जाने के बाद भी आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया और आपने पूरी मसल स्ट्रेंथिंग नहीं करी, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करी, जो आपको हमने गाइड करा है कि कैसे पोस्चर फॉलो करना है, कैसे नहीं करना, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, क्या एक्सरसाइजेस करनी है, अगर वो नहीं करा, देन उसके बाद भी आपकी बॉडी धीरे धीरे पेन वापस आ जाएगा, वो भी स्ट्रॉन्गर वर्जन के साथ आ सकता है। पॉइंट नंबर 5 इज रॉन्ग डायग्नोसिस या इनकम्प्लीट असेसमेंट। कभी कभार क्या होता है कि लाइक मसल में पेन हमारे इस साइड आ रहा है, पर वो जरूरी नहीं है कि इस साइड की मसल से ही पेन आ रहा हो। आपको क्या पता यहाँ से कोई आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है जिसकी वजह से आपको इस साइड पेन आ रहा है, जिसे हम रेफर्ड पेन कहते हैं, वो ट्रिगर पॉइंट की वजह से भी आ सकता है। या आपकी किसी पोस्चर की वजह से आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका पोस्चर बिल्कुल ही खराब है, तो उस मसल पे पेन आ सकता है। अगर आपका डायग्नोसिस करेक्ट नहीं है और आपकी जो असेसमेंट है वो भी ठीक नहीं है, तो आप कितना भी ट्रीट कर लो उस मसल को, आपका पेन कभी ठीक नहीं जा सकता, तो आपका पेन कभी क्योर नहीं हो सकता। और हम अपने पेन को हम परमानेंटली कैसे क्योर करें, लाइक पहले सबसे बड़ी बात है कि आपका डायग्नोसिस एकदम एक्यूरेट होना चाहिए कि पेन किस वजह से आ रहा है, और जो हम आपको एक्सरसाइज गाइड करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना है, और आपको प्रॉपर फॉलोअप्स लेने हैं बार बार आके ट्रीटमेंट के लिए। पेन चले गया तो ये नहीं कि हम ठीक हो गए, तो आपको एक बार करेक्शन के लिए आना है बार बार कि कोई इशू तो नहीं है। आप चाहते हो कि पेन वापस ना आए, बॉडी स्ट्रांग रहे और आपका लाइफस्टाइल है वो पेन फ्री रहे, सो डू विजिट अरुणालय हेल्थ केयर। यहाँ पे प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, प्रॉपर असेसमेंट होता है, एकदम रूट कॉज तक ट्रीटमेंट होता है विद एडवांस फिजियोथेरेपी मशीन्स।